इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एटिनोलोल और उसका ब्रांड नेम है टेनॉर्मिन। और टेनॉर्मिन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। यानी किसी को भी अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को पहले कभी एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक वगैरह जैसी कोई मसला हुआ है, टेनॉर्मिन का नाम वो ज़रूर जानता होगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। 25 मिलीग्राम में आती है, 50 मिलीग्राम में आती है, 100 मिलीग्राम में आती है। और इसका काम क्या होता है? ये दरअसल एक क्लास होती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा का मतलब क्या है? बीटा एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होती है, रिसेप्टर है ये, हार्ट के ऊपर होता है। और ना, जब हमारा दिल धड़क रहा होता है ना, तो उसमें बीटा बीटा रिसेप्टर का बड़ा काम होता है। तो अब फर्ज करें किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, या किसी को एंजाइना हो रहा है, या किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, या हार्ट अटैक हो गया है, तो उसके दिल पे ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा दबाव नहीं आना चाहिए। यानी ये जो उसके ऊपर का रिसेप्टर है ना, इसको बंद रखना चाहिए, ताकि हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि पहले ही उसको हार्ट अटैक हो गया है, पहले ही हार्ट उसका डैमेज हो गया है, या एंजाइना हो रहा है, यानी पहले ही हार्ट पे दबाव आ चुका है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट ऑलरेडी जो है स्ट्रेस में है। ऐसी कंडीशन के लिए फिर एटिनोलोल दी जाती है। ये फिर आपको बचाता है, स्ट्रोक होने से बचाता है, हार्ट अटैक होने से बचाता है, किडनी की प्रॉब्लम्स होने से बचाता है ये। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक देते हैं। हाई डोज चाहे तो 100 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरस एक ऐसी कंडीशन होती है जो हार्ट अटैक होने से पहले वाली कंडीशन होती है। अगर है ना, आपके हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो अगर किसी वजह से कम हो गया है, तो आपके दिल के ऊपर बड़ा जोर पड़ता है। उस दौरान जो दर्द महसूस होती है वो एंजाइना पेक्टोरस है। अच्छा, अभी आपने करना ये होता है कि हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको थोड़ा कम करना होता है। 50 मिलीग्राम की टेबलेट लेते हैं, और इसके चाहे तो हफ्ते बाद डोज बढ़ा सकते हैं, 100 मिलीग्राम भी रख सकते हैं, या 200 मिलीग्राम तक भी कुछ पेशेंट में देते हैं। और फर्ज कीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक होने के बाद भी आप ये मेडिसिन शुरू करवा देते हैं, ताकि अब आइंदा हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आइंदे से हार्ट अटैक ना हो, वरना ज़्यादा चांसेस होते हैं डेथ के। 100 मिलीग्राम की डोज देते हैं, डिवाइड करके 6 से 9 दिन तक देते रहते हैं। अच्छा, अल्कोहल विदड्रॉल में भी ये इस्तेमाल होती है, पर ऑफ द लेबल है, यानी ये डायरेक्टली इसको रिकमेंड नहीं किया जाता उसके लिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब वो ये मेडिसिन लेते हैं तो उनको बड़ी थकावट महसूस होती है। ज़्यादा डोज में ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और हार्ट की जो धड़कन है बहुत कम हो जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कभी कभी उन्होंने मेडिसिन ली होती है, तो जब वो पोजीशन चेंज करते हैं, अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो उनको चक्कर आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है उनका बहुत। डिप्रेशन की भी शिकायत है, कहते हैं बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पैरों में दर्द महसूस कर रहे हैं। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक बात का खास ख्याल रखें, ये जो मेडिसिन होती है इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके दिल पे आता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जब चाहे ड्रग ले ली, जब चाहे बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। फर्ज कीजिए आपने कल 50 mg की डोज ली थी और अचानक से आपने ड्रग लेना बंद कर दी, तो इसका बहुत नुकसान हो सकता है। कभी भी खुद से ये मेडिसिन बंद नहीं करनी होती। आराम आराम से डोज कम करते हैं। पहले 100 mg ले रहे थे, 50 mg पे आ जाएंगे, 50 के बाद चंद दिन बाद 25 mg पे आ जाएंगे, फिर वो 25 mg की भी जो मेडिसिन है उसको आधा करके ले लेंगे। आराम आराम से इसको कम करते हैं। अचानक से कभी बंद नहीं कर लेते, अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।